उस नारी के संबंध में रहती है तो बोध उसको भी होता है। जैसे तुम हो कुमार कुमारी, अनुभवी कुमारी हो, अनुभवी कुमार हो, जो अनोखे जो अपने अनुभव बच्चों को जन्म देने के बाद भी उतना अनुभव नहीं होता है, तो तुम उस अनुभवी जो अधर कुमारी जो अनुभव नहीं कर पाए, तो उनको तुम अनुभव कराने वाले हो। ऐसा नहीं है कि सभी को अनुभव हो ही जाता है। जो अंग संग में उस नारी के साथ रहती है कुमारी, वो क्या अनुभवी कुमारी होती है। वही है अधर कुमारी से लेकर के कन्या कुमारी तक, और सबको अंदर में ले लेती है दोनों मिलकर के, एक शूद्राणी और एक ब्राह्मणी। वो ब्राह्मण कुल से आती है और वो शूद्र कुल से आती है, दोनों कुमारी और अधर कुमारी। और फिर बीच में सभी वर्ण के लोग आ जाते हैं, क्योंकि उसको चोटी बोलते हैं ब्राह्मणी को। ब्रह्माणी, रुद्राणी, छत्राणी, शूद्र जब दोनों मिल जाते हैं तो शूद्र और भेद का अंतर वहां समाप्त हो जाता है, बाकी सब लड़ते हैं। एड़ी और चोटी बाकी सब बीच में ही तो हैं। जी, बल्कि निराकार पतित पावन परमात्मा शिव ने कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के संगम समय, धर्म ग्लानि के समय ब्रह्मा तन में दिव्य जन्म लिया। ब्रह्मा माँ से कौन जन्म लिया? शिव पिता भी बालक बनना पड़ा, तभी वाणी में आया कि माताएं तो बाद में आएगा। माता बाबा को, शिव बाबा को पहले अपना बच्चा बनाओ। बच्चा बनाओ क्या, वो बना ही हुआ, वो तो उसको बनाने की बात है ना, वो है ही उसका बाल रूप। बनाना तो उसको होता जो होता नहीं है, वो तो बनाया है। जो बना था कल्प वही था, वही है, वही रहेगा, तो वो बना और वही सबको बनाया। वही है बनना और बननी। तो वो बाल रूप में जन्म लेता है, किसके? आदि शक्ति के गोद में। इसे प्रजापिता ब्राह्मण बनना पड़ता है उसको। चोटी के ब्राह्मण से पहले उसको ब्राह्मण बने बिगर वह प्रजापति था क्या? प्रजाओं का जो जितने हैं उनका पति कैसे बनेगा? रक्षक। तो वारिस क्वालिटी की आत्माओं का वो जन्म मिलता है वहां पे, वर्षे के अधिकारी। प्रजा वर्ग की सेवा वो बच्चे जाकर के प्रजापिताओं के द्वारा होगा, अनेक धर्म के। और गीता ज्ञान देकर सत्युग की तथा गीता को ज्ञान देकर गीता को ज्ञान दे करके और उनके बच्चों को समझा करके परमपिता परमात्मा के द्वारा। हाँ, तथा श्री कृष्ण के स्वराज्य की स्थापना की। हाँ, पहले स्वयं पर राज्य कौन किया? अपने इंद्रियों पर राज्य कौन किया? बाप है। बाकी कोई अपने इंद्रियों पर राज नहीं किया। वही है विश्व महाराजन विश्व महारानी की बात आएगी। वो दिल पर राज किया, अपने कर्म इंद्रियों पर राज किसने किया? राजयोगी पिता गीतापति भगवान का स्वरूप किया। और गीता माता तो उसके दिल पर राज, तो वैसे ही उसको मिल गया, उसको घलुआ में मिल गया। समझ में आया? हाँ, श्री कृष्ण के तो वो तो देह भान होता है, कहाँ इंद्रियों पर वो कर पाती है। वो तो दासी बन के रहती है। तुलसी का जो दास दिखाते हैं ना, वो दासी है माँ। वो दासी एक दूसरे का दासी क्यों बोला गया? वो छोटे रूप में लोग देखते हैं, सेवा किए हैं एक दूसरे का। दास दासी पहले एक दूसरे का दास दासी होते हैं माता पिता, उसके बाद बच्चों का बनते हैं। तो दिल पर राज किया उसने। श्री कृष्ण के तो अपने माता पिता शिक्षक थे। वही क्या कि दिल देने वाली है, तो दिल बाप का दिल दी भी और बाप दादा के दिल को लेने वाली दिल्ली। अब दिल देने वाले दिल्ली के दिल पर दिल वाले राज करते हैं, बुद्धिमान वाले बुद्धि चलाने वाले नहीं करते हैं। ये है दिल्ली की खासियत, विशेषता। श्री कृष्ण के तो अपने माता पिता शिक्षक थे, परंतु गीता ज्ञान सर्वात्माओं के माता पिता शिव ने दिया। सर्वात्माओं के परम पिता परमात्मा दोनों के द्वारा दिया गया। गीता ज्ञान से ही मुक्ति और जीवन मुक्ति गाई हुई। तो सारा मदार किस पर है? गीता पति भगवान, गीता माता परम पिता परमात्मा के ऊपर और गीता ज्ञान के ऊपर सारा मदार है। जितने मदारी बन के दिखा रहे ना, बंदर बंदरिया बन के नाच रहे हैं, उसके जितना मदारी, वही कहे ना कि सबसे बड़ा है। अगर आप बनने की कोशिश करेंगे तो आपके ऊपर 1.25 शेर बन के सवारी करेगी, चाहे नारी शक्ति हो। सीधी सीधी बात है। आप देखिए, जो 4 शेर दिखाए हैं, तो भारत माता किस पर सवारी कर रही है? लगाम लगाई हुई, कंट्रोल। पहले से ही स्नेह में कंट्रोल में आ जाओ ना। लगाम लगा माने कंट्रोल में नहीं आ रहे थे। नहीं, लगाम की जरूरत क्या थी?
जो लगे हुए होते हैं ना और कंट्रोल में नहीं आते, उनके ऊपर लगाम ही लगाया जाता है, नकेल डाला जाता है, दूसरे भाषा में कूटा पीटा जाता है, तब जाके वो शांत होते हैं। जी समझ में आया? हाँ जी। तो इतनी महिमा है गीतापति भगवान का, गीता ज्ञान का और उनके बच्चों का, इतनी महिमा है पूरी दुनिया में। सोचिए, गीता से ही हमारे भारत की जो लुप्त हो गई है, जो लुप्त किया गया है, भारत की संस्कृति, सभ्यता, हमारा धर्म, अब उसकी रक्षा सुरक्षा के लिए क्या है, कोई ऐसा नहीं है कि इसको बचाइए सुना सुना करके। वो माता पिता जो धर्म को धारण किया, गीता ज्ञानदाता और गीतापति भगवान चैतन्य में, उनसे सुनिए, उनके बारे में सुनाइए मत। वो आप टीचर मत बनिए उनके। गीता का सब लोग टीचर नहीं बन सकते, लेकिन जो चाहे वो गीता पर बोलना शुरू कर दिया है। हाँ। कि ये बोला वो बोला, अरे किसने बोला है? हमारे आप जैसे ही लोग, कोई मनमत परमत वाले, अरे टीका किया मैंने क्या टोका गया है, उसके जीवन चरित्र पर टोका गया है। और इस संगम पर ही हुआ है, जो इतने संगठन उसी वाणी पर, गीता पति भगवान और गीता के नाम पर और उसी ज्ञान पर टोका गया है, उसके जीवन पर टोका गया है, उसके चरित्र पर उंगली उठाई गई है। तो जो उंगली उठाएगा वो चरित्र का निर्माण कैसे करेगा? इसलिए हद और बेहद दोनों का पतन हुआ। हाँ, इसीलिए तो सुधार नहीं हो रहा, न सुधार और न तो उद्धार। और सभी यादगार के नाम पर क्या बना है? कारागार, और कारगर होते जा रहे हैं लोग। दोनों ने जड़ पुस्तक ये भक्ति क्या है? रावण की भक्ति है। और सभी धर्म जो सनातनी विचारधारा के, उनकी सारी शक्ति रावण के, कंस के दरबार में जा रहा है। आसुरी भक्ति इसको कहेंगे। आप शक्ति आपके अंदर कब आएगी? जब आदि माता पिता गीतापति भगवान और गीता माता की सेवा, भक्ति माने सेवा, वहां समर्पण, वहां सहयोग करिए, तब आपके अंदर शक्ति आएगी। परम पिता परमात्मा का बल तब आएगा जब उनसे, उस जड़ से आप जुड़ेंगे। ब्रांचों से मत जुड़िए, अभी टाल टालियों से मत जुड़िए। प्राइवेट कंपनियां उनके नाम पर खुली हुई हैं, रियल कंपनी नहीं है। रियल तो एक ही है, वो कौन है? हीरा लाल एंड सन्स कंपनी माँ है, गीता माता ही कंपनी है, ज्ञान रत्नों की खान है। बाप को सागर बोला ना, तो वो आदि माता पिता के पास ज्ञान गुण शक्ति जो कुछ भी है वहाँ भंडार है। भंडारी के पास, भोले भंडारी है वो, शिव बाबा का वो भंडारन कौन है? यज्ञ माता है। उस भंडारे में डालना है, वो भंडारन है। वहाँ है ब्रह्मा भोजन, वहाँ है लंगर लगा हुआ। लंगूरों को नहीं दिया जाता है, लंगर में उनको नहीं बैठने को दिया जाता है, जो न खाए न खाने दिए। असुर और देवता का पहचान ये ब्रह्मा भोजन करके कराया गया था, और सबको निमंत्रण दिया गया था, और शर्त रखा गया था कि ये केहूनी न मुड़े, ये ऐसे करके और ब्रह्मा भोजन करना है। और पूरा गीता ज्ञान के बाद पर भी असुरों के अंदर से देवत्व जागृत नहीं हुआ कि एक दूसरे को खाइए, वो उसको खिलाए। ब्रह्मा भोजन भर पेट कर लिया, और असुर न खाए न खाने दिया, ऐसे कर रहे थे। तो उछाल के फिर एक दाना मुंह में जाए, बाकी सारा नीचे गिरे। तो ये हुआ, देखो, देवता और असुरों का ये पहचान है। इसको किस्से कहानी के रूप में बहुत अपना कहते हैं लोग, सुनते हैं, सुनाते हैं, और दक्षिणा कहते हैं, आप चढ़ा दीजिए यहाँ। समझ में आ रहा है? तो आप दीक्षा सही नहीं दे रहे हैं, लेकिन दक्षिणा ले रहे हैं, और वही दक्षिणा लेकर के क्या दे रहे हैं? भिक्षा मांगा जा रहा है ना वो। लेकिन शंकर जी, हाँ, इसीलिए बोझ बने हुए और बोझा भी चढ़ रहा है। शंकर जी भी गए थे अन्नपूर्णा से भीख मांगने। बिना अन्नपूर्णा के उनका यज्ञ पूर्ण ही नहीं होगा। वही है अन्नपूर्णा, यज्ञ माता, और उसी के नाम पर सभी यज्ञ में सहयोग करो, यज्ञ में सहयोग करो, इसमें सहयोग करो। भवन निर्माण हो रहा है, उसमें सहयोग करो, भंडारी रख दो। देखो, अब उस भवन में क्या शिव है? माता पिता है। गीता उनके द्वारा जो भी मनुष्य मात्र के लिए जो कल्याण हो रहा है, उस यज्ञ रचा हुआ है यज्ञ पिता। यज्ञ माता के द्वारा जो यज्ञ रचा गया, तो पूरी दुनिया की आहुति ली जाएगी। डालो, हवन करो, अर्पण करो, अर्पण दर्पण में देखो कौन कितने मधुबन में, चैतन्य मधुबन में और गीता के नाम पर, शिव के नाम पर जितने आलय खोले गए हैं, शिव शक्ति के, शिव के नाम पर, शक्ति का तो नाम ही नहीं दिया जा रहा है। उसके बाद गीता के नाम पर जितना खोला गया है, तो जो अविनाशी ज्ञान, गीता ज्ञान रौद्र रूप धारण करने वाली अविनाशी गीता ज्ञान यज्ञ है ना, रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, रौद्र रूप धारण करने वाले। जब यज्ञ के नाम पर, जब यज्ञ में आहुति नहीं डाली जाती है और अपने अपने आगे सब लोग आहुति डलवाते हैं, माने सरेंडर करवा लेते हैं, ले लेते हैं,
तो आपका सफल कहाँ हुआ? सफल तो किस में करना है? जो गीता ज्ञान यज्ञ, गीता पति भगवान गीता माता के द्वारा जो यज्ञ रचा गया, जो पूरी दुनिया यज्ञ करती है ना, तो वही श्रीमद् भगवत गीता ही तो सुनाते हैं लोग, या तो राम की कथा सुना देंगे। तो वहां पर क्या होगा, जो सुनने जाते हैं वो लोग कुछ देते हैं, माना सहयोग करते हैं उस यज्ञ का, और उस यज्ञ में सहयोग करके सफल करते हैं। जो जिसके पास होता है ले जाके देते हैं कि नहीं देते हैं। उसके बाद ब्रह्मा भोजन आयोजित होता है। ब्रह्मा भोजन की बड़ी महिमा है। ब्रह्मा मानसूया सीता रसोईया का, एक एक अन्न का बहुत महत्व है। समझ में आ रहा है? वहां का है, न कि पुत्र पुत्र जो कुमार कुमारियों का थोड़ी है। ब्रह्मा माँ बाप के द्वारा जो जन्म लिए, तो वो जो गीता दादा लेखराज थे तो जड़ किताब पर क्लैरिफिकेशन दिया था, और उनके फॉलोअर ने उनको गुरु बनाया। तो इसीलिए उनकी बुद्धि भी जड़त्व ही होती गई, जड़ को ही तो रखते हैं। अपने माता पिता को, हम आत्मा जब चैतन्य में आप आत्मा हो, तो अपने गुरु को भी, गुरु सदगुरु को भी, या परम पिता परमात्मा को ही भी, या माता पिता को चैतन्य में रखिए, तब आपके अंदर चेतना आएगी। नहीं तो क्या होंगे आप? दुआ मिलेगी, दुआ। हाँ, नहीं तो जड़त्व बुद्धि होती जाएगी। अब जड़त्व फिर, या तो आप जड़ से जुड़िए। नहीं, ये ठीक है, ये ठीक है, इस पे आप तो चेतना आपके अंदर आएगी क्या? तो वो दर्पण अविनाशी गीता ज्ञान रुद्र रूप धारण करने वाली यज्ञ कुंड से असुरों का विनाश करने के लिए, तो उसके द्वारा ज्ञान का दर्पण दिखाया जाता है कि कौन कितना अर्पण किया है अब तक, और कितना अर्पण करवाया है। तो ज्ञान में सबके, ज्ञान दर्पण में सबका दिखाई दे रहा है कि नहीं? ये बेहद का दर्पण, बेहद का आईना, माई आईना लेकर के, तो उस आईना में सबको दिखलाया जाता है कि अर्पण तर्पण समर्पण कौन कितना हुआ है और किसके प्रति हुआ है। आत्मा के प्रति हुआ है, ब्रदर सिस्टर के प्रति हुआ है, या कोई जैसे मान लीजिए बहन है, दीदी है, बूढ़ी हो गई तो दादी के प्रति हुआ है, या कुमार बाबू बाबा के प्रति हुआ है, या बाहरी दुनिया साधु संत महात्माओं के प्रति हुआ है, और होना किसके प्रति है? आदि माता पिता, यज्ञ माता यज्ञ पिता, जो यज्ञ कुंड से वो निकली है। जन्म कहाँ से हुआ? उस यज्ञ कुंड से, भूमि से। समझ में आ रहा है? वो प्रकृति के द्वारा वो उसका जन्म हुआ है। वो प्राकृतिक गद्दी है, प्रकृति के बनना बननी। हाँ, तो वहां पर पूरी दुनिया को क्या करना पड़ता है? हद और बेहद वाले, लौकिक वाले अलौकिक वाले भी, जो हद की बना के बैठ गए, तो सबको उसमें आहुति देनी पड़ती है उस यज्ञ कुंड में। ऐसे नहीं है कि यज्ञ के नाम पर आप भंडारी ले लीजिए और सबका सहयोग लीजिए तो कह दीजिए आप यज्ञ में जा रहे हैं। यज्ञ माता पिता के पास तो जा ही नहीं रहा जहाँ बेहद का यज्ञ रचा गया है। बच्चे यज्ञ थोड़ी रचते, भाई बहन यज्ञ थोड़ी रचते। वहाँ पर कुमार कुमारी का यज्ञ नहीं हो, कोई शादीशुदा परिवार वाले हैं वो। उनके कोर्स की किताब में आप देखिए जो वेदी बनी हुई है यज्ञ कुंड की, वो शादीशुदा वाले हैं, कुमार कुमारी नहीं यज्ञ रचे हुए हैं, उनका यज्ञ नहीं है, वो नारी का है, अधर कुमारी है, वो अधर कुमार है, प्रवृत्ति परिवार वाले हैं वो दोनों, जिनको परम पिता परमात्मा से संबोधित किया गया, दोनों सम हुए, तो वही बोध करा सकते हैं और इन विधियों से छुड़ा सकते हैं। बाप दादा उन दोनों को उठाया था और उनके द्वारा सभी लोगों ने वादा किया है। जड़ चित्रों में या बेहद वाले में शिवालय या हद के शिवालय में, हद के शिवालय में भी जड़ चित्र बनाया गया है प्रतीक शिव का, और वही कागज के फोटो में यहाँ भी जड़ शिवालय ही बनाया गया है ना। लेकिन यहाँ थोड़ा अपना घर दिखा करके कहा जा रहा है हद का शिवालय है अब यह, लेकिन बेहद के शिवालय में बाप दादा बोले कि जा करके वहां पर संदेश दो। वो मांग रहे हैं कि हे हमारे मुक्ति दाता आओ हमको मुक्ति दो, ये मुक्त नहीं कर पा रहे, युक्ति लगा रहे हैं लोग। इनसे बोले अब युक्ति से मुक्ति नहीं मिलेगी, चुक्ति से मुक्ति मिलेगी। युक्ति से मुक्ति उनको दी जाएगी जो सीधे साधे भोले भाले हैं, जो लिए नहीं है दिए हैं देने वाले हैं, जो सहयोग किए हैं उनको मुक्ति दे दीजिए। आज जो सहयोग लिए हैं उनको बोलिए चुक्ति करने से आपको मुक्ति मिलेगी, चुकाना पड़ेगा। भगवान के
दरबार में भगवान भगवती परम पिता परमात्मा यज्ञ पिता यज्ञ माता आदि देव महादेव महादेवी आदि देव आदि देवी के दर पर ऐसा कोई सिस्टम भगवान के में बताए नहीं बना हुआ है जो आप ले करके जाइए। आपको दे कर ही जाना है, या तो छोड़ के जाइए या तो दे करके जाइए। तो धर्म अर्थ अगर दे के जाएंगे तो मिलेगा, छोड़ के जाएंगे तो नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? इसी कहते जीते जी दे दो। जो माता पिता के नाम पर सहयोग लिया है और दान दिखा रहे हो, दान लिया है ना, देखिए दिया हुआ दान वापस लेंगे तो चंडाल बनेंगे। विकलांग पार्टी के बाबा उनके फॉलोअर जो फेल हो गए, फॉलो भी नहीं किया ढंग से, जो सबकी शक्ति जड़ चित्र दिखाए, माता पिता की चैतन्य में वो भक्ति नहीं कर रहे हैं, चैतन्य मूर्ति रखे हैं, अपना सेवा करते कराते हैं लोग। तो कम से कम आप सभी के अंदर चेतना आए। हे भक्तों, आप सभी जड़ विद्यालय में जाने वाले और बेहद के नाम पर, वो भी जड़ ही बना हुआ है। हद बेहद का दो शिवालय है, एक बेहद में दिखाई नहीं दे रहा है, वो भी हद का ही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छे से जान लीजिए आप सभी घर गृहस्थ में रहने वाले कुमार कुमारी, अधर कुमार कुमारी, सभी लोग यहाँ पर ग्लानि नहीं हो रही है। यहाँ जहाँ ग्लानि हो रही है और आप सभी की हानि हो रही है और माता पिता के धर्म की ग्लानि हो रही है, जो धर्म को धारण किए हुए हैं।